हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम फरवरी महीने के कई टॉपिक्स जो है वो कवर कर चुके हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स फरवरी के महीने में। तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर जो है वो हर एग्जाम में एक आधा आ जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है जो सारे बच्चों को नहीं आएगा, लेकिन यही आपका वो एक नंबर होगा जो आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। तो इसलिए आपने वीडियो को ध्यान से सुनना और बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फरवरी महीने का टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर। और पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में इंडिया जो है वो पहला आईसीसी अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है। मतलब पहली बार अंडर 19 वुमेन का T20 वर्ल्ड कप करवाया गया और वो इंडिया ने जीत लिया। लेकिन इंडिया ने कौन सी कंट्री को हराया है? तो आपने याद रखना है कि इसके अंदर, इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया ने इंग्लैंड को हराया है और वो टोटल 7 विकेट से उनको हराया था। और इंडिया टीम की जो वुमेन टीम है अंडर 19 की, उसकी कैप्टन कौन थी? वो थी शफाली वर्मा। याद रख सकते हो, अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है। ये पहला आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप था। और ये पहला एडिशन जो है वो होस्ट किसने किया था, मतलब कौन सी कंट्री के अंदर ये हुआ था? ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। ये आप याद रखोगे, 14 से लेके 29 जनवरी 2023 के बीच में। और इंडिया जो है वो फर्स्ट टाइटल होल्डर है इस वर्ल्ड कप का। और इंडिया जो है वुमेन सेक्शन में भी इंडिया का ये पहला वर्ल्ड कप है जो जीता गया है। तो आपने याद रखना है 2-3 चीजें इसमें। और बीसीसीआई की तरफ से जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, अमित शाह जी के बेटे, उन्होंने स्पेशली अनाउंस किया है कि 5 करोड़ रुपया इंडिया टीम को मिलेगा, जो अंडर 19 की वुमेन टीम जो ये खिताब लेके आई है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही नहीं है? अगर हम न्यूजीलैंड का टूर देखें जो इंडिया का हुआ, जिसमें T20 टूर्नामेंट हुआ और एक वनडे इंटरनेशनल सीरीज हुई, तो अगर पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट को, देख लेते हैं कि क्या हुआ इसके अंदर। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा दिया,
ओडीआई सीरीज के अंदर भी, जो कि रोहित शर्मा ने कैप्टन किया था वहां पे, और टी20 सीरीज को भी हरा दिया जिसको हार्दिक पांड्या ने कैप्टन किया था। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है। और इंडिया ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराया था तीसरे और फाइनल ओडीआई मैच में, और इन्होंने ये ओडीआई सीरीज जो है वो 3-0 से जीती थी। और साथ ही साथ जो हमारे पास टी20 सीरीज है वो भी इंडिया ने जो है वो 2-1 से जीती थी, मतलब दोनों ही सीरीज इंडिया ने जीत ली है। और इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया 90 रन से, मैं पहले बता चुका हूं 3-0 से जीत लिया, ये बिल्कुल सही है। इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया टी20 मैच में और 2-1 से सीरीज को जीत लिया। ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही है। तो एक ही स्टेटमेंट बची है, बाय डिफॉल्ट वो गलत होगी, पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द सेकंड ओडीआई मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, सूर्य कुमार यादव बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू कंप्लीट 1000 रन्स इन ओडीआई। ये स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये फास्टेस्ट रन वाला जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, ये शुभम गिल के पास है। शुभम गिल के पास, याद रख सकते हो। सेकंड ओडीआई मैच के अंदर शुभम गिल फास्टेस्ट इंडियन बने जिसने 1000 रन जो है वो पूरे किए, और ये फास्टेस्ट थे क्योंकि इससे पहले विराट कोहली और शिखर धवन के पास ये रिकॉर्ड था, मतलब उनको भी आगे बढ़ा दिया है। और 19 पारियों के अंदर उन्होंने ये 1000 रन का खिताब जो है वो हासिल किया है। तो विराट कोहली और ईशान किशन नहीं है, विराट कोहली और शिखर धवन है, ये आप याद रख सकते हो। फोर्थ स्टेटमेंट गलत होगी, इसका मतलब आंसर क्या हो गया यहाँ पे 4 हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा जो हैं वो सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। वो आईपीएल में कौन सी टीम से खेले थे 2008 से लेके 12 तक, तो ये आपने बताना था। तो ये खेले थे चेन्नई सुपर किंग्स से, तो एक बेहतरीन टीम। आंसर क्या होगा इसका 3 होगा। तो जोगिंदर शर्मा जो कि 39 साल के थे और वो सब तरह की क्रिकेट से जो वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो बॉलिंग के लिए जाने जाते थे लास्ट ओवर्स के अंदर खास करके। और 2007 में जो 2020 वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने उसके अंदर लास्ट ओवर किया था, उसके बाद जो है वो बहुत ही फेमस हुए थे। और ये सभी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं। जोगिंदर शर्मा जो है करंटली डीएसपी हैं, डिप्टी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हैं हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर, और उन्होंने हरियाणा पुलिस को ज्वाइन किया था 2007 में। और वो बेसिकली आप कह सकते हो हरियाणा के लिए खेले थे। मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला था 2002-3 के अंदर। फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेली उन्होंने हरियाणा के लिए, फिर इंडियन क्रिकेट टीम में आए वो। उन्होंने 2003, 7, 4, 6 और इस टाइम पीरियड पे इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट किया है। और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी खेले हैं वो 2008 से लेकर 12 तक। और वो 2 आईपीएल जो चेन्नई ने जीते थे 10 के अंदर और 11 के अंदर, 2010 और 11 में, उसका टीम का हिस्सा रहे हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फुटबॉलर राफेल जेवियर वरान जो कि रिसेंटली हर तरह के जो फुटबॉल है, इंटरनेशनल फुटबॉल है, वहां से रिटायरमेंट ले चुके हैं। कौन सी कंट्री को वो इंटरनेशनल फुटबॉल से रिप्रेजेंट करते थे? तो एक सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बड़ा नाम है राफेल जेवियर वरान और ये फ्रेंच फुटबॉलर थे। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो इन्होंने हर तरह की इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली है और ये मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ जो है वो अपना करियर अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये एक क्लब टूर्नामेंट्स के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये फ्रांस की नेशनल फुटबॉल टीम का हिस्सा थे जो कि फीफा वर्ल्ड कप जीती थी 2018 में और 2022 में रनर अप रही थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ये फोर्थ प्लेयर हैं हिस्ट्री के अंदर जो कि वर्ल्ड कप भी जीते हैं और चैंपियंस लीग भी जीते हैं, क्योंकि 2018 में चैंपियंस लीग भी जीते थे और वर्ल्ड कप तो मैं आपको बता ही चुका हूं, फीफा वर्ल्ड कप 2018 का भी जीते थे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा जी, उन्होंने एक मैस्केट मतलब एक चिन्ह लॉन्च किया है, थीम सॉन्ग रिलीज किया है, जर्सी रिलीज की है। कौन से एडिशन की? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, जो कि कहां पे हुआ? गुलमार्ग के अंदर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स, तो ये खेलो इंडिया का एक पार्ट है। तो आपने याद रखना है कि इस बार ये तीसरा एडिशन जो है वो हुआ है कहां पे? गुलमार्ग के अंदर। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 1 होगा। और ये 10 से लेके 14 फरवरी के बीच में जो है वो खेला गया, मतलब 5 दिन का ये बेसिकली इवेंट रहा। तो इसका मैस्केट क्या है, इसका चिन्ह क्या है? ये है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड, ये आप याद रखोगे, जिसमें आप कह सकते हो हिमालयस जो है वो बेसिकली ये अपने आप को शो कर रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और द विंटर गेम एसोसिएशन जो है उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग प्लेयर्स को न्योता दिया है। और इसके अंदर 9 अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स इवेंट होंगे, जिसमें 1500 के आसपास इंडिया से जो प्लेयर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
हु हैज रिसेंटली वन द गोल्ड मेडल, किसने गोल्ड मेडल जीता है मेंस हाई जंप इवेंट के अंदर 2022 की न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स के अंदर, जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टूर गोल्ड सीरीज इवेंट है जो कि यूएसए के अंदर किया गया। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं गोल्ड मेडल की, वो भी मेंस हाई जंप में, और ये है हमारे पास तेजस्विन शंकर। आंसर क्या होगा? 4 होगा। तो इंडियन हाई जंपर और कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 की थी उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो तेजस्विन शंकर हैं वो गोल्ड मेडल लेके हैं हाई जंप इवेंट के अंदर, क्योंकि उन्होंने 2.26 मीटर का जो हाई जंप जो है वो वहां पे किया 2022 की न्यू बैलेंस इंडोर ग्रैंड प्रिक्स के अंदर, जो कि एक वर्ल्ड एथलेटिक्स इंडोर टूर गोल्ड सीरीज इवेंट है जो कि एग्जैक्टली कहां पे हुआ? बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और 2007 के वर्ल्ड चैंपियन एंड 4 बार ओलंपियन डोनाल्ड थॉमस जो हैं वो 2.23 मीटर की जंप के साथ जो है वो उन्होंने सेकंड स्पॉट हासिल किया, मतलब उन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया। लेकिन हमने गोल्ड याद रखना है क्योंकि इंडिया के प्लेयर हैं, याद रखना है, नाम है तेजस्विन शंकर। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एरन जेम्स फिंच, एरन फिंच जो बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी T20 वर्ल्ड कप उनकी कैप्टेंसी में जो है वो कौन से ईयर में जीती थी? तो T20 वर्ल्ड कप एरन फिंच की कैप्टेंसी में जो जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, वो जीता था 2021 में। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1 होगा। तो एरन फिंच ऑस्ट्रेलिया के मोस्ट सक्सेसफुल T20 इंटरनेशनल कैप्टन के तौर पे उनको जाना जाता है। उन्होंने हर तरह की क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है और ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीता था उनकी कैप्टेंसी के अंदर, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ लास्ट मैच था, फाइनल मैच था, और ये दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में T20 वर्ल्ड कप हुआ था। और 2014 में वो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम के कप्तान बने, और इससे पहले जॉर्ज बेली थे लेकिन उनको रिप्लेस किया। फिर उन्होंने 76 T20 जो मैचेस हैं उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की, और कई बार मेंस प्लेयर ऑफ द मैच के तौर पे खिताब भी उन्होंने जीता है। और जो ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप जीता था उसका भी टीम का ये हिस्सा रहे थे। इन्होंने टोटल 92 मैच जो हैं वो खेले हैं आईपीएल के अंदर, टोटल 2091 रन जो हैं वो इन्होंने किए हैं लगभग 25 की एवरेज के साथ, और इनका स्ट्राइक रेट लगभग 128 के आसपास रहा है। और सितंबर 2022 में एरन फिंच ने रिटायरमेंट ले ली थी ओडीआई से, लेकिन अब हर तरह के क्रिकेट से वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन से पॉइंट जो है वो इसमें से सही हैं? अगर ग्रैंड प्रिक्स देखें ज़ेग्रेब ओपन 2023 की, जो कि फर्स्ट रैंकिंग सीरीज है 2023 की, जो कि ज़ेग्रेब क्रोएशिया में हुई फरवरी 2023 में। तो ग्रैंड प्रिक्स ज़ेग्रेब ओपन 2023, तो अपने याद रखना है ज़ेग्रेब ओपन जो है वो रेसलिंग से रिलेटेड है, रेसलिंग से रिलेटेड है। तो इंडियन रेसलर जो हैं वो अमन शरावत एंड आशु, वो ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं मेंस 57 केजी कैटेगरी के अंदर और मेंस 67 केजी कैटेगरी के अंदर। तो अमन शरावत जो हैं वो 57 केजी कैटेगरी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, और आशु जो हैं वो 67 केजी कैटेगरी के अंदर जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट जो है वो सही है। दूसरी स्टेटमेंट है अली अब्बास रजाजादे जो कि तजिकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये गलत है, ये अजरबैजान से बिलोंग करते हैं। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन्होंने यूतो निशुची को हराया है जो कि चाइना से बिलोंग करते हैं 57 केजी कैटेगरी में। तो ब्रॉन्ज मेडल तो आपको पता लग गया इंडियन रेसलर्स को मिला है 57 केजी कैटेगरी में, और वो अमन शरावत है, और गोल्ड मेडल जीतने वाले प्लेयर हैं अली अब्बास रजाजादे, और वो कहां से बिलोंग करते हैं? अजरबैजान से। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है। नेक्स्ट है इसके बाद कुसिएटू ऑफ चाइना जो कि गोल्ड मेडल जीतते हैं, और ईरान की रेजा मेहदी अब्बासी जो कि सिल्वर मेडल जीतते हैं 67 केजी कैटेगरी में। तो 67 केजी कैटेगरी में जो आप कह सकते हो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो आशु ने जीता है, लेकिन यहाँ पे चाइना के प्लेयर हैं कुसिएटू, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और ईरान के रेजा मेहदी अब्बासी हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, बी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो स्टेटमेंट जो सही है वो ए एंड सी है, तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ए है, ये आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। रियल मैड्रिड स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब जो है, रिसेंटली उन्होंने कौन से क्लब को हराया, और उन्होंने 5th फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीत लिया है जो कि मोरक्को 2022 में हुआ। मतलब मोरक्को का 2022 का है, बेसिकली ये 2023 में खेला गया, 11 फरवरी 2023 को खेला गया।
तो पिछले साल जो है वो ये पोस्टपोन हुआ था कोविड के कारण, तो 2023 में हो, लेकिन इसको मोरक्को 2022 के नाम से जाना जाता है। और इसमें रियल मैड्रिड जो क्लब है वो जीता है इस फीफा क्लब वर्ल्ड कप के अंदर, और इन्होंने हराया है अल हिलाल क्लब को। तो आंसर क्या होगा इसका? एक होगा। और अल हिलाल आप याद रख सकते हो, ये सऊदी अरेबिया का फुटबॉल क्लब है, और 5-3 से फाइनल्स के अंदर जो है हराया गया। और ये कहां पे हुआ? रबात, मोरक्को के अंदर ये टूर्नामेंट किया गया। और रियल मैड्रिड का ये फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो है वो रिकॉर्ड है कि ये 5वीं बार उन्होंने जीता है। इससे पहले 2014 में, 2016 में, 17 में और 18 में ये रियल मैड्रिड ने जीता है। अब ये 5वीं बार उन्होंने जीता है और अल हिलाल को उन्होंने हराया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। कौन सी टीम ने रिसेंटली पहला एडिशन जो है वो बेटवे एसए मतलब साउथ अफ्रीका 20 लीग का जीत लिया है, जो कि 2020 फ्रेंचाइज क्रिकेट टूर्नामेंट है साउथ अफ्रीका का। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे आईपीएल हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका के अंदर एसए 20 लीग है, जिसको बेटवे साउथ अफ्रीका 20 लीग के नाम से जाना जाता है। तो पहला एडिशन जो है वो हुआ था, और कौन सी टीम इसमें जीती है? सनराइजर्स ईस्टर्न केप जो है वो इस टूर्नामेंट के अंदर जीती है। और इन्होंने हराया कौन सी टीम को है, ये भी आप याद रख सकते हो। इन्होंने प्रिटोरिया कैपिटल्स को हराया। तो डिफीटिंग टीम जो है वो प्रिटोरिया कैपिटल्स है, और इसको कैप्टन कर रहे थे वेन पार्नेल, जो हारने वाली टीम है प्रिटोरिया कैपिटल्स को। और जो सनराइजर ईस्टर्न केप है, इसको एडन मार्कम जो है वो बेसिकली कैप्टन कर रहे थे। तो आपने सिंपली याद रखना है कि कौन सी टीम इसमें जीती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who has recently won the first ever फॉर्मूला? कौन फॉर्मूला ई रेस जो कि इंडिया के अंदर हुई 2023, ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स के नाम से जाना जाता है, वो जीता है? तो ये आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं, ये है जीन एरिक वर्जने। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। 2 बार फॉर्मूला ई चैंपियन जीन एरिक जो हैं वो जीत चुके हैं। ये रेस को आपने याद रखना है, और ये रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एवर फॉर्मूला ई रेस है जो इंडिया के अंदर हुई 2023, ग्रीन को हैदराबाद ई प्रिक्स। और ये कहां पे हुई? हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इसको खेला गया। और सेकंड स्थान जो मिला है वो निक कैसिडी को मिला है, आपने याद रखना है। और हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट जो है वो ऐसा 30th वेन्यू है, और फर्स्ट इंडिया के अंदर है जो कि ई प्रिक्स को होस्ट कर रहा है। तो याद रखना है, जगह आपसे पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जो कि मेंस सिंगल टाइटल 2023 का डल्लास ओपन का जीता है। और ये फाइनल कहां पे हुआ? डल्लास, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये फाइनल जो है वो खेला गया। तो डल्लास ओपन सबसे पहले याद रखना है कि ये किससे बिलोंग करता है। ये सिंगल टाइटल है बेसिकली टेनिस का, मेंस सिंगल टाइटल 2023 का। और ये सेकंड एडिशन था डल्लास ओपन का, और ये जीता है वू जिबिंग ने। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। कहां के प्लेयर हैं ये? चाइना के प्लेयर हैं, और वर्ल्ड के 97वें नंबर के प्लेयर हैं, लेकिन ये डल्लास ओपन को जीत लेते हैं। बहुत ही बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। और इसमें यह पूछा जा सकता है कि डल्लास ओपन कौन सी गेम से एसोसिएटेड है। दूसरा एडिशन है, मतलब ये दूसरी बार जो है वो ये ओपन खेला जा रहा है। और वू जिबिंग जो हैं वो ऐसे फर्स्ट चाइनीज एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्लेयर हैं जो कि मेन सिंगल्स के अंदर जीते, मतलब WATP रैंकिंग के अंदर ये पहले ऐसे प्लेयर हैं जो चाइना से बिलोंग करते हैं, और ये डल्लास ओपन को जीते हैं। मेन सिंगल टाइटल उन्होंने जीता है। अब इनकी रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है, 97th की जगह पे अब ये 58th नंबर पे आ चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्टेट का नाम बताना है जो कि 3rd एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जीती हैं। इससे पहले हम खेलो इंडिया विंटर गेम्स के बारे में बात कर चुके हैं, गुलमार्ग में जो है वो ये हुई थी, और इसका जो मैस्केट था वो स्नो लेपर्ड था। और ये तीसरा एडिशन था। अनुराग सिंह ठाकुर जी और मनोज सिन्हा जी जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने इसको जो है वो आगे बढ़ाया था। अब क्वेश्चन आ चुका है कि ये हो चुकी हैं गेम्स, तो कौन जीता है इसको? तो आपने याद रखना है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो हैं वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर गुलमार्ग के अंदर जो है वो हुई हैं। 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में इनको खेला गया। जम्मू कश्मीर जो है वो इसमें टॉप करता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया कि जम्मू कश्मीर में हुई हैं, जम्मू कश्मीर इसमें क्या करता है? टॉप करता है। जम्मू कश्मीर ने टोटल 76 मेडल जो है वो हासिल किए, जिसमें से 26 मेडल जो है वो गोल्ड हैं, 25 जो है वो इसमें सिल्वर हैं, और 25 जो है वो इसमें क्या है? ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। तो टोटल 76 मेडल्स इन्होंने जीत लिए हैं। दूसरा स्थान इसमें जो है वो महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र ने टोटल 27 मेडल जो है वो जीते हैं। आप देख सकते हो गैप ज्यादा है, लेकिन इसमें गोल्ड मेडल जो हैं वो कितने हैं? 8 हैं। सिल्वर मेडल जो है वो 6 हैं, और गोल्ड मेडल जो है वो 13 हैं, सिल्वर मेडल जो है वो 8 हैं, और ब्रॉन्ज मेडल जो है वो 6 हैं। तो ये जो है वो इनका मेडल टैली जो है वो रहा है। तीसरा स्थान इसमें जो हासिल किया है वो हिमाचल प्रदेश ने हासिल किया है।
31 मेडल हैं। तो आप सोच रहे होगे कि महाराष्ट्र के तो 27 हैं, इनके 31 हैं, तो ये दूसरा स्थान होना चाहिए था। नहीं, क्योंकि इनके पास गोल्ड मेडल कम है। इनके पास 10 गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर जो है वो 14 हैं, और साथ ही साथ जो है वो ब्रॉन्ज मेडल हैं जो 7 हैं। तो इसमें गोल्ड मेडल्स को जनरली देखा जाता है, तो गोल्ड मेडल्स आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के पास हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन वेरी इंपॉर्टेंट में शामिल कर लियो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी टीम जो है वो मेडल टैली के अंदर टॉप में रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, पहले तो अपने जगह याद रखनी है कहां पे हुई हैं ये। मध्य प्रदेश के अंदर विंटर गेम्स गुलमार्ग के अंदर, यूथ गेम्स 2022 जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर हुई हैं। और ये कौन सा एडिशन था? विंटर गेम्स का तीसरा था, यूथ गेम्स का 5th एडिशन था, ये आपने याद रखना है। और कौन सी टीम जो है वो इसके अंदर टॉप करती है? और ये टीम करती है इसमें टॉप महाराष्ट्र की। आंसर क्या होगा? 3 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इस क्वेश्चन को शामिल कर लें। महाराष्ट्र ने टोटल 161 मेडल जो है वो इसके अंदर जीते हैं, जिसमें से 56 जो है वो गोल्ड हैं, और साथ ही साथ जो 55 मेडल्स हैं वो सिल्वर हैं, और 50 मेडल जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। याद रख सकते हो। और दूसरा स्थान इसमें किसका है? हरियाणा का। अपनी अपनी स्टेट आपने याद रखनी है। दूसरा स्थान हरियाणा का, 128 मेडल जीते हैं, जिसमें से 41 मेडल गोल्ड हैं, 32 मेडल सिल्वर हैं, और 55 मेडल जो हैं वो ब्रॉन्ज हैं। और तीसरा स्थान जो इसमें रहा वो मध्य प्रदेश का रहा। मध्य प्रदेश के पास टोटल 96 मेडल रहे, जिसमें से 39 मेडल गोल्ड हैं, 30 मेडल जो हैं वो सिल्वर हैं, और 27 मेडल जो हैं वो इसमें ब्रॉन्ज हैं। तो इसलिए पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा हरियाणा, तीसरा जो है वो मध्य प्रदेश का रहा। तो इसमें भी आपने तीनों याद रखने हैं कि कौन कौन सी टीम जो पहले नंबर पे रही है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो कि रिसेंटली रिटायरमेंट ले चुके हैं सभी तरह की क्रिकेट से, तो इनका नाम बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, स्लाइड से याद रखें। कमरान अकमल हैं। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पता होगा कि कमरान अकमल जो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, ज्यादातर यही पूछा जा सकता है कि वो बेसिकली कौन सी टीम से खेलते थे। 41 साल के थे, बहुत बड़ा करियर रहा इनका क्रिकेट के अंदर, और कई जगह पे ये तैनात रहे। इवन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो है सिलेक्शन कमेटी के अंदर अब इनका सिलेक्शन किया गया, जो कि अंडर 19 टीम के अंदर जो है वो सिलेक्शन करेंगे। और इसका इंडियन प्रीमियर लीग जो 2008 में स्टार्ट हुई थी जब, तब पाकिस्तान के प्लेयर्स भी खेलते थे। तो कमरान अकमल ने 6 गेम्स खेली हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2026 के फीफा वर्ल्ड कप के अंदर वो कंट्रीज क्वालिफाई कर चुकी हैं जहां पे ये मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप होना है। तो वो कहां पे होना है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 3। तो इसका मतलब मेंस नेशनल फुटबॉल टीम यूनाइटेड स्टेट्स जो होना है वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मैक्सिको और कनाडा में भी होगा। तो ये टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं, और ये 3 कंट्रीज जो हैं इन्हीं को राइट मिला है कि आप जो है वो 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका बेसिकली ये होस्ट होगा, और फर्स्ट टाइम होगा फीफा की हिस्ट्री के अंदर कि 3 होस्ट जो हैं वो बनाए गए, मतलब 3 कंट्रीज जो हैं वो क्या बनाई गई हैं? होस्ट बनाई गई हैं। और ये ऐसा पहला वर्ल्ड कप होगा जिसमें 32 टीम नहीं खेलेंगी। अब कितनी टीम्स खेला करेंगी? 48 टीम्स खेला करेंगी। 2026 में 48 टीम्स खेलेंगी। और सऊदी अरेबिया जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप का, फीफा का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसका होस्ट रहा है। और ये होस्ट रहेगा बेसिकली 12 से लेके 22 दिसंबर के बीच में ये खेला जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2023 12 से लेके 22 सितंबर 2023 के बीच में खेला जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। फरवरी 2023 में इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कौन से एडिशन के बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के अंदर, जिसको टोंग यून काय कप 2023 भी कहा जाता है, और दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। और इंडिया ने 3rd एडिशन जीता है इस टूर्नामेंट का, जिसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल बेसिकली जीत लिया है। तो ये है ब्लू ओशन बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप दुबई 2023, जिसको ऑफिशियली टोंग यून काय कप 2023 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इंडिया ने तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड मेडल किसने जीता है, मतलब कौन सी कंट्री की टीम जो है वो इसमें जीती है? चाइना जो है वो इसमें गोल्ड मेडल हासिल करता है। साउथ कोरिया जो है, क्योंकि साउथ कोरिया को हराया चाइना ने 3-1 से, तो साउथ कोरिया जो है वो इसमें सिल्वर मेडल हासिल करता है। तो साउथ कोरिया दूसरी पोजीशन पे, चाइना पहली पे, और तीसरी पे कौन सी कंट्री है? इंडिया है। और इंडिया ने जो स्थान शेयर किया है ये थाईलैंड के साथ शेयर किया है, क्योंकि इंडिया और थाईलैंड का मैच जो है वो टाई हुआ, जिसके बाद जो है वो ये दोनों कंट्रीज को तीसरे स्थान पे रखा गया।
और इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट किया क्योंकि पहली बार हुआ है कि इंडिया ने कोई मेडल जो है वो एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप के अंदर जीता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस क्रिकेट टीम का नाम बताना है जिसने रिसेंटली सेकंड रणजी ट्रॉफी टाइटल जीत लिया है बंगाल क्रिकेट टीम को हराने के बाद, और ये फाइनल्स मैच मास्टर कार्ड रणजी ट्रॉफी 2022-23 के अंदर उन्होंने इस मैच को जीता है। तो याद रखना है सेकंड रणजी ट्रॉफी है उस टीम की और ये है सौराष्ट्र की टीम। आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कि रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीती है? सौराष्ट्र ने जीती है। किसको हराया है? बंगाल क्रिकेट टीम को उन्होंने हराया है। 9 विकेट से उन्होंने हरा दिया था। ईडन गार्डन्स में फाइनल मैच हुआ था कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, और सौराष्ट्र ने सेकंड रणजी ट्रॉफी जीत ली है, पहली इन्होंने 2020 में जीती थी। याद रख सकते हो कि ये 88th सीजन था रणजी ट्रॉफी का। ये फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट होता है इंडिया का, और ये 2022-23 का जो टूर्नामेंट है 13 से लेके 19 फरवरी के बीच में खेला गया। 13 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और 19 फरवरी को ये टूर्नामेंट खत्म हुआ है। और जो सौराष्ट्र के कैप्टन थे वो थे जयदेव उनदकत। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन इंडिया का 80th ग्रैंड मास्टर बन चुका है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल कर लें। 80th ग्रैंड मास्टर बन चुका है। उन्होंने एक इंटरनेशनल मास्टर इल्जा शनेडर को हरा दिया है। इल्जा शनाइडर जो हैं वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने नॉर्थ वेस्ट कप 2023 जो जर्मनी के अंदर हुआ उसके अंदर जो है वो इल्जा को हराया, और ये 80th ग्रैंड मास्टर बन गए इंडिया के, और ये हैं एनआर विघ्नेश। आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो एनआर विघ्नेश जो कि 25 साल के हैं, चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, ये इंडिया के 80th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। इन्होंने इंटरनेशनल मास्टर इल्जा को हरा दिया है जो कि जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और ये नॉर्थ वेस्ट कप 2023 आपको पूछा जा सकता है किस गेम से एसोसिएटेड है? चेस से एसोसिएटेड है। ये 24th एडिशन था इसका जो कि जर्मनी के अंदर हुआ, और इन्होंने 2500 एलो पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, और साथ में सारे नॉर्म्स जो हैं वो इन्होंने हासिल कर लिए। और ये 29th ऐसे ग्रैंड मास्टर हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। बहुत बड़ी बात है। और आपने याद रखना है कि इनके ब्रदर हैं वो भी ग्रैंड मास्टर हैं, और उनका नाम है एनआर विसाख। एनआर विसाख जो हैं वो बड़े हैं, बेसिकली इंडिया के ग्रैंड मास्टर ये बने थे, मतलब एल्डर ब्रदर हैं विघ्नेश के विसाख, और ये 59th ग्रैंड मास्टर बने थे 2019 में, और अब जो है वो उनके ब्रदर भी बन चुके हैं एनआर विघ्नेश। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 2 ब्रदर जो हैं दोनों ही ग्रैंड मास्टर हों। तो ये आप याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी क्रिकेट टीम रिसेंटली 8th एडिशन जो है वो जीती है आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का? साउथ अफ्रीका को उन्होंने हराया है वुमेन टीम को, और 6th और 3rd कॉन्जिक्यूटिव आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो उन्होंने जीता है। और ये टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। आंसर क्या होगा? 1 होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की वुमेन नेशनल क्रिकेट टीम जिसको मैग लैनिंग जो है वो उनकी कप्तानी कर रही थी, और 8वां एडिशन उन्होंने आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 का जीत लिया है। इन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया जिसको स्यून लूस जो हैं वो कप्तानी कर रही थी, और 19 रन से हरा के जो है वो न्यूजीलैंड क्रिकेट ग्राउंड केप टाउन साउथ अफ्रीका के अंदर ये मैच जो है वो हरा दिया। और आपने याद रखना है इसको होस्ट किसने किया? साउथ अफ्रीका ने इसको होस्ट किया है। और ये 6th आप कह सकते हो और 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइटल था आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप का जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। मतलब 8 सीजन में 6 कप जो है वो कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है, और तीसरी बार लगातार जीता है, क्योंकि 2018 में भी जीता था, 2020 में भी जीता है, अब ये एडिशन भी जीत लिया। तो इससे पहले 2010 में जीता था, 12 में जीता था, 14 में, फिर 18 में, फिर 20 में, अब ये 23 वाला इन्होंने जीत लिया। तो 6 इन्होंने टाइटल टोटल जीत लिए हैं, और इस बार ये साउथ अफ्रीका ने होस्ट किया था 10 से लेकर 26 फरवरी के बीच में। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई थिंक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम चैनल है, लेकिन हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहां से ज्वाइन करें। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।